नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। बीजेपी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, संगठन रूप से काफ़ी मजबूत पार्टी मानी जाती है। साथ ही साथ इस पार्टी को कार्यकर्ताओं की पार्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर में कार्यकर्ता मौजूद है। साथ ही साथ इसमें चुनाव के समय कहा जाता है कि बूथ स्तर पर ही नहीं बल्कि पर्चा स्तर पर कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है काम पर। लेकिन जिस हिसाब की इस बार चुनाव में स्थिति दिखी है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की लापरवाही देखने को मिली है। इस बार पर्चा बांटने में भी कार्यकर्ताओं ने काफ़ी लापरवाही की है, जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। क्या कि बीजेपी जो कार्यकर्ताओं के साथ बनी पार्टी थी, जो कार्यकर्ताओं से ही बनी थी पार्टी, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए प्रमोद कुमार शाही जी, जो कि आरएसएस के समय से ही जुड़े हुए हैं, आरएसएस से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ वो जनसंघ से भी जुड़े रहे हैं और भाजपा के स्थापना के समय से वह काफ़ी बढ़ चढ़ के भाजपा के लिए काम किया है। साथ ही साथ कैलाशपति मिश्र के जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ इन्होंने काम किया है। तो उनसे जानेंगे क्या लग रहा है कि भाजपा जो बूथ लेवल पर तक काम करती है, जो पार्टी, उसमें ऐसी लापरवाही, उनके कार्यकर्ताओं में ऐसी लापरवाही बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी अगर हारती है या वैसा उसमें गिरावट आता है चुनावी स्तर पे, तो किसे इसका दोषी मानते हैं? आज जो भाजपा का संगठन है वही इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी है। हम लोग जो शुरू किए, जैसा आपने कहा, जनसंघ से शुरू किए, 69 की बात कर रहे हैं। उस समय जो हमारे नेता हुआ करते थे और जो कार्यकर्ता थे, उनके बीच बराबर क्या कहा जाए उसको, संवाद होते रहता था। और जो प्रदेश के नेता थे वो गांव में जाते थे। मेरा अपना अनुभव है कि श्री कैलाशपति मिश्र जी संगठनकर्ता में बिहार में सबसे ज़्यादा नाम उनका हुआ। और आते थे, जैसे जिला में आए तो प्रोग्राम बनाते थे कि हमको फलाने फलाने ब्लॉक में, फलाने फलाने गांव में जाना है। हम लोगों को बुला कर कहते थे और साथ जाते थे। जिसमें मुजफ्फरपुर में सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं थी, पार्टी के पास साधन नहीं था, तो हर बूथ पर कार्यकर्ता रहता था, हर पंचायत में अपना संगठन था। इसलिए जनसंघ में पहली बार मुजफ्फरपुर में या हमारे औराई में खड़ा हुआ तपेश्वर राय जी थे, दीपक छाप। उस समय जनसंघ को कोई देहात में जानता नहीं था, लेकिन हम लोग घर घर घूम के उत्साहित करके वोटर को और वोट करवाया। आज स्थिति पूरी बदल गई है। इसलिए परसेंटेज भी काफ़ी घटा है इस बार पिछले बार के मुकाबले। तो लगता है कि कार्यकर्ताओं के कारण, कार्यकर्ताओं की लापरवाही के कारण। एकदम असल बात वही है। हम अपनी बात कहते हैं। हम प्रखंड स्तर से प्रतिनिधित्व करते हुए स्टेट लेवल पर उपाध्यक्ष रहे भाजपा लोकता मंच का। उस स्थिति में भी हम लोग जाते थे गांव में, कार्यकर्ता सब उत्साहित होता था कि हाँ, अपने ऊपर के नेता भी आए। इस बार ही नहीं, पिछले चुनाव से, 19 के चुनाव से ये तरीका खत्म हो गया।
संगठन पेपर पर है, देहात में नहीं है, गांव में नहीं है। ये हो सकता है शहर में कुछ हो, लेकिन गांव में कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि मतलब बीजेपी में मोदी के नाम का क्रेज जो लोगों में ज़्यादा है, तो लोगों को लगता है कि मोदी के नाम पे हमें वोट आ ही जाएगा। कार्यकर्ताओं के मन में ये कह सकते हैं भ्रम बैठा हुआ है कि हम बूथ स्तर पे काम करें ना करें, वहाँ में लोगों से बात करें ना करें, एक मोदी का जो फैक्टर है, जो बहुत बड़ा फैक्टर अभी भारत में माना जा रहा है इलेक्शन के दौरान, उस फैक्टर पे लोग वोट कर देंगे। तो कहीं ये कार्यकर्ता की सोच लगती है? एकदम आज यही सोच है। 19 के बाद से यही सोचने लगा कार्यकर्ता कि हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मोदी जी के नाम पर सब लोग वोट देंगे, और हुआ भी यही। लेकिन इस बार उलट गया। जो आप कह रही हैं कि परसेंटेज कम हो गया, कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि कार्यकर्ता किसी दरवाजे की बात छोड़ दीजिए, किसी मोहल्ला में नहीं गया। अच्छा, ये भी बातें आ रही थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता गुटों में बटे हुए हैं, मतलब अपने बीजेपी से तो सिर्फ जुड़े हुए हैं कार्यकर्ता के तौर पे, लेकिन दूसरे जो पार्टी है, सामने वाली विपक्षी पार्टी, उनसे भी अंदरूनी तौर पे जुड़े हुए हैं। और इस पर तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद संगठन से अलग है। अभी पिछले 5-6 साल से जो यहाँ का रवैया था उसको देख के, लेकिन सुन रहे हैं कि कई भागों में संगठन के कार्यकर्ता, जैसे आप लोग बोछा का इलेक्शन को देखिए, वो उदाहरण है। अभी बोछा के इलेक्शन में इस तरह से प्रदेश के नेता भी लगा कि कुछ अलग खेमा में बटे हुए हैं, और इसका कारण हुआ कि बोछा की हार हुई। इस चुनाव में क्या लग रहा है, इस चुनाव का परिदृश्य जिस हिसाब से दिखा है बूथ स्तर पर, तो क्या लग रहा है? भाजपा के कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत नहीं किया है जो करना चाहिए। जो हम अभी बताए कि घर घर जाके, मोहल्ले में जाके, गांव में जाके वोटर को तैयार करना, उत्साहित करना, और सबसे बड़ी बात है कि पोल के दिन, मतदान के दिन हम लोग दरवाजे दरवाजे जाते थे। इस बार कोई कहने भी नहीं आया है कि आपको वोट देने के लिए चल रहा है। अच्छा, पर्चा जो बांटा जाता था तो कार्यकर्ता घर घर जाके जो नाम का पर्चा होता था वो देते थे। इस बार सुनने में आया कि काफ़ी जगह तो पहुंचा ही नहीं है पर्चा, और काफ़ी जगह जहां पहुंचा भी वहां भी गलत नाम पहुंचे, कि कहीं और का पर्चा कहीं और चला गया। आपके यहाँ जो पर्चा है वो सही आया था? अब मैं एक बात कहता हूँ, केवल मैं भाजपा का संस्थापक सदस्य हूँ। मुजफ्फरपुर से 2 ही आदमी 4 से 6 अप्रैल 80 में दिल्ली में हुआ था, गए थे। लेकिन यहाँ भी बराबर एक्टिव रहे, लेकिन मेरे घर पर कोई आया नहीं, अलग बात है। और पर्चा मेरे गेट के बाहर से कोई फेंक के चला गया, और वह पर्चा मेरे पास है कि इसमें मेरे परिवार के एक भी वोटर का न नाम है न क्रमांक है। जो भाजपा के सदस्य सबसे शुरुआती दौर से रहे हैं सदस्य, साथ ही साथ संगठन को चलाने में काफ़ी एक अहम भूमिका निभाई है, उनके घर भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गलत पर्चा पहुंचाया है। क्या जो पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, विश्व स्तर से सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, वहाँ उनके जो संगठन के कार्यकर्ता है इस तरह से लापरवाही बरतेंगे, तो क्या लगता है कि जो इस बार भुगतान भाजपा को उनके कार्यकर्ताओं की लापरवाही का बरतना पड़ेगा? भुगतान तो बांट लिया, क्योंकि परसेंटेज कम हुआ, वोटर नहीं गए, इसलिए घर में बैठे रह गए, कोई बुलाने नहीं गया। तो इस बार तो खैर कुछ गया भी, लेकिन ये हालात रहा
तो अगले चुनाव में 50% भी नहीं पहुंचेगा वोटर और भाजपा की हालत खराब हो जाएगी। तो दोषी किसे मानते हैं इन सब चीज़ों के? सभी जगह संगठन दोषी है। प्रखंड स्तर हो, जिला स्तर हो, प्रदेश स्तर हो, जितना संगठन जिला का तो जिला अध्यक्ष के ही हाथ में रहता है। अगर संगठन कमज़ोर हुआ है या सही ढंग से काम नहीं किया है तो इसको तो माना जाएगा यही कि जिला अध्यक्ष के कमजोरी के कारण ये हुआ। तो आपने कहा कि आपने 5 साल पहले संगठन छोड़ दिया, तो क्या रीज़न लग रहा था उस टाइम छोड़ने? नहीं, चूँकि अब पहले कैडर पार्टी मानी जाती थी भाजपा पूरे देश में, अब कैडर पार्टी नहीं रही, अब नेता की पार्टी हो गई। शुरुआती दौर से आप रहे हैं तो आपको यही मूल कारण लग रहा है अभी फिलहाल भाजपा में? अब कार्यकर्ता की पूछ नहीं है। अब वो जो कहते हैं, एक गोविंदाचार्य जी थे भाजपा के नेता, वो कहते थे कि ड्राइंग रूम में बैठ के कार्यकर्ता से लोग बात करता है तो वो कार्यकर्ता क्या करेगा? मतलब जमीनी स्तर पे जाकर कार्यकर्ताओं से बात करने में नेताओं को दिक्कत है ही नहीं, कोई है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो जैसा कि हमने बात किया और आपको बताया किस तरह से भाजपा पार्टी जो पहले कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती थी वो अब नेताओं की पार्टी बन के रह गई है। कैसे पहले ज़मीनी स्तर पर लोग, जो नेता थे वो ज़मीनी स्तर पर लोगों से जाकर मिलते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे, उन्हें जागरूक करते थे चुनाव को लेकर, जो इस बार चुनावी परसेंटेज में देखने को साफ तौर पर मिला है। और कार्यकर्ताओं की लापरवाही तो आप ऐसी देखिए कि जो सदस्य भाजपा के शुरुआती दौर के साथ था उनके घर तक गलत पर्चा पहुंचा रहे हैं कार्यकर्ता। तो लापरवाही तो साफ देखने को मिल रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं की। अब क्या चुनावी परिणाम में भाजपा को उनके कार्यकर्ताओं की लापरवाही का भुगतान भुगतना पड़ता है या नहीं, ये 4 तारीख को साफ हो जाएगा। तो इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।